हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंड आ। खंड आ में पहला क्वेश्चन है वन का क्वेश्चन। वन का क्वेश्चन, इसमें b बराबर 100 साइन 100 टी वोल्ट एंड I बराबर दे रखा है 100 साइन 100 टी प्लस पाई बाई थ्री मिली एम्पियर। ये आपको दे रखा है मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा I बराबर 100 साइन 100 टी प्लस पाई/3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर में। ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। हमें आपको क्या निकालना है इसमें वैद्युत शक्ति, ठीक है ना। तो बी पी बराबर क्या होता है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना। कॉस फाइव पी बराबर ये आपको मिल जाएगा बी नॉट बटे √2 इंटू आई नॉट बटे √2 इंटू कॉस फाइव। बी नॉट का मान कितना देखा 100 दे रखा है आपका 100/√2 इंटू 100 ये भी आपका √2 दे रखा है इंटू यहाँ पे आपको हो जाएगा -3 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इंटू कॉस फाइव। ये कलांतर दे रखा है आपका कॉस पाई/3। नाउ 100 की पावर इसको 4 ले सकते हैं इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -3/√2 √2 इंटू हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू आपकी होती है कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4 100 की घात 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 10/2 दूनी 4। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 वाट। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो विकल्प नंबर आपका 2.5 विकल्प नंबर आपका क्या है थर्ड सही है, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का खा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का खा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही है 6 कार्बन 14 व 8 ऑक्सीजन 16। 1 का गा 1 का क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 का क्वेश्चन है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे रखा है 3 × 10 की घात -10 टेस्ला, है ना। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3 × 10 की घात -10 टेस्ला, ठीक है। ई नॉट आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है ना। ई नॉट फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है F बराबर 10 की पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है ना फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका सूत्र होता है ई नॉट बराबर बी नॉट गुणा सी। तो ई नॉट बराबर बी नॉट का मान 3 × 10 की पावर -10 इंटू 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। सी क्या है प्रकाश की चाल, तो 3 × 9 × 10 की पावर -2 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपको हो जाएगा ई नॉट बराबर इसका जो है विकल्प नंबर आपका 9 × 10 की पावर -2 सेकंड वाला विकल्प आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका सेकंड विकल्प राइट आंसर, ठीक है ना। 1 का घा क्वेश्चन, पहले का घा क्वेश्चन है यदि किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अवयव वेग भी यदि उस धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अवयव वेग भी होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का अफवा वेग, तो इलेक्ट्रॉन का अफवा वेग क्या होता है बी बराबर I/ANE या बी बराबर I/πr² इंटू n इंटू ई। इक्वेशन 1 डालेंगे इसको यहाँ पर जो है जब त्रिज्या दुगनी और धारा क्या जाए 2I तब अनुबंध में कितना होगा बी डैश बराबर I2I/2r² है ना 2r²
स्क्वायर हो जाएगा, 2r² इंटू एन इंटू ई। ठीक है, बी डैश बराबर ये आपको हो जाएगा 2i अपॉन 4 पाई आर इंटू एन इंटू ई। दो से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो बी डैश बराबर इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन पाई r² एन ई इंटू 1/2। ये आपका मिल जाएगा, ये समीकरण एक से देखेंगे, आई अपॉन पाई r² इंटू एन ई, किसका मान है v का, तो बी डैश बराबर बी अपॉन में आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना, तो ये जो विकल्प नंबर है इसका फर्स्ट का घा विकल्प नंबर आपका थर्ड। ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 एंड 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः Δ1, Δ2 और Δ3 हो, तब फर्स्ट है ना, फर्स्ट का यह क्वेश्चन है, इसमें जो है जिसका अपवर्तनांक, जिस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका विचलन कोण भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट है, Δ1 इज ग्रेटर देन Δ2 इज ग्रेटर देन Δ3। नाउ 1 का क्या क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें जो है यदि वास्तविक नेत्रकोण थीटा और चुंबकीय यामों से अल्फा कोण पर समतल में नेत्रकोण थीटा डैश हो, तब tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा होता है। इसका भी आपका विकल्प नंबर फर्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा राइट आंसर sec अल्फा। ठीक है ना, sec अल्फा। नाउ इसके बाद खंड बा है ना, खंड बा में क्वेश्चन नंबर 2 का यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक व नेत्र का लेंसों में आवर्धन m1 व m2 हो, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये आपको हो जाएगा m बराबर m1 इंटू m2। 2 का खा क्वेश्चन, संट से क्या अभिप्राय है, संट है ना, तो किसी धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध शंट कहलाता है, कम प्रतिरोध शंट कहलाता है। 2 का आपका ये हो जाएगा गा क्वेश्चन। 2 का गा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है ना, गा किरचॉफ का प्रथम नियम किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन i इक्वल टू 0। ठीक है ना, समेशन i इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है
जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यह क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 का यह, एम द्रव्यमान का एक कण बी चाल से गति करता है, कण की संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपको होता है लैम्डा बराबर H अपॉन एम बी, लैम्डा बराबर H अपॉन एम बी। 2 का 4 क्वेश्चन, इसमें है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो B बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका वैद्युत विभव का क्या है सूत्र, वोल्ट, ठीक है। इसके बाद खंड सा है ना, खंड सा में तीसरे का क्वेश्चन, ठीक है। 3 का इसमें है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली, तो यहाँ पर एक कैपिटल रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 5 गुणा 10 की पावर, सेंटीमीटर को मीटर में चलेंगे 10 की पावर -2 या 10 की पावर माइनस, ये आपको जगह -4 मीटर स्क्वायर, है ना। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा। एक कुंडली में 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो बी दे रखा है आपका बी बराबर 1.5 है ना, 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n दे रखी है 100 हो, और इसमें 0.2 एम्पियर की धारा I बराबर 0.2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही हो, तब नंबर 1 कुंडली का फर्स्ट कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर क्या होता है I इंटू ए। आई कितना रखा है 0.2 इंटू ए का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। ये आपको जगह 5 दूनी 10, 1.0 गुणा 10 की पावर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर सेकंड रखा है। सेकंड में पूछ रहे हैं कि कुंडली का अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है ना, अधिकतम बल आघूर्ण ये आपको होता है टॉ बराबर एम बी, एम का मान दे रखा है आपका 1 गुणा 10 की पावर -4 इंटू बी आपका दे रखा है 1.5, ये आपको मिल जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। इसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा। क्वेश्चन में दिया है कि नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 e की पावर 1/3 से व्यक्त होती है, जहां ये द्रव्यमान संख्या तथा r0 बराबर 1.2 की पावर -15 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान ए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है आपका r बराबर r0 e की पावर 1/3, ठीक है ना। r0 की वैल्यू दे रखी है 1.2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर जो a है वो a क्या है आपकी
द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, ये आपकी द्रव्यमान संख्या है। नाभिक का आयतन क्या होगा? नाभिक, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन B बराबर 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है ना। तो B बराबर 4/3 पाई, r का मान ऐसे पुट करेंगे तो r0 a की पावर 1/3 की पावर 3, ठीक है ना। यहां से आपको मिल जाएगा, ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 पाई r0 इंटू a, और यहाँ पे पावर में आ जाएगा 3, ठीक है ना। माना एक न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m तथा इनकी कुल संख्या, इनकी जो कुल संख्या, कुल संख्या कैपिटल A है, तब द्रव्यमान बराबर, ये m बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल A, है ना। एक जो द्रव्यमान है स्मॉल m है और कुल संख्या A है, तो m इंटू A, कुल जो टोटल द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? तब नाभिक का घनत्व, है ना, नाभिक का घनत्व, ठीक है, ये आपका नाभिक का घनत्व क्या होगा? रो बराबर m/b हो जाएगा, है ना, m/b। नाभिक का घनत्व m/b, m का मान ये रखा है आपका m इंटू कैपिटल A अपॉन b का मान आपका ये रखा है 4/3 पाई r0 की पावर 3 इंटू a, से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका रो बराबर m, 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3m अपॉन 4 पाई r0 की पावर 3, ठीक है ना, ये घनत्व हो गया। और इसमें आपका चूंकि a नहीं है ना, तो चूंकि इस सूत्र में, इस सूत्र में a नहीं है, a नहीं है, अतः हम कह सकते हैं ना, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का सांकेतिक चित्र की सहायता से इसकी सत्यता सारणी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का गा, ठीक है ना, 3 का गा क्वेश्चन, ये आपका बनेगा कि एंड गेट प्रतीक, एंड गेट का प्रतीक कुछ इस टाइप से बनते हैं। इसमें 2 इनपुट है ना, ए और बी, और एक आपका होगा यहाँ पे आउटपुट, है ना, बाई, एक इनपुट होगा और एक क्या हो जाएगा आपका आउटपुट बी। ये आपके क्या है? इनपुट्स हैं, और ये क्या आपका आउटपुट है ना, आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी ना, तो एक साइड में बनाएंगे इनपुट और यहाँ पे आपका निकलेगा आउटपुट, है ना, आउटपुट। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ठीक है। यहाँ पर इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है ना, इनपुट ए और इनपुट बी। यहाँ पे अगर ए 0 है, बी 0 है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0। यहाँ 0 है, 1 है, तो आपको मिलेगा 0। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मिलेगा 0। 1 1 यहाँ मिलेगा आपको 1। तो ये आपकी हो गई
ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, है ना, ये लिख लेंगे सत्यता सारणी, ठीक है, सत्यता सारणी एंड गेट के लिए ना, सत्यता सारणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध के तार को, है ना, 3 का घा क्वेश्चन, 10 ओम, है ना, 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर एक सर्किट दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, सर्किट दे रखा है और इसमें ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है। इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। 10 ओम के प्रतिरोध को के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी की जाती है ना। एक आर का मान दे रखा है आपका 10 ओम, ठीक है, और एन का मान यहाँ पे दे रखा है 3, मतलब 3 गुना किया जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर, ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू आर का मान 10, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 गुणा 10 आपको मिल जाएगा आपका 90 ओम। जो नया प्रतिरोध होगा तार को खींचकर वो आपका 90 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको 3 बराबर हिस्सों में काटा जाता है ना, 3 बराबर हिस्सों में काटने पर, है ना, 3 बराबर हिस्सों में काटने पर प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R3, ये आपका 90/3, ये आपको मिल जाएगा बराबर में 30, ठीक है ना। 3 3 और 30 डिग्री कितना मिल जाएगा आपको। प्रत्येक जो प्रतिरोध होगा वो 30 ओम का होगा, है ना, 30 ओम। ये भी आपका 30 ओम होगा, ये भी आपका 30 ओम हो जाएगा एंड ये भी आपका 30 ओम। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है 30 ओम, मतलब ये आपका R1, ये R2 एंड ये आपको हो जाएगा R3। R1 और R2 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिखेंगे कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपको मिल जाएगा R बराबर कितना मिल जाएगा, 30 + 30, ये आपको हो जाएगा 60 ओम, ठीक है। नाउ R एंड R3 ये दोनों आपके होंगे किसमें, समांतर क्रम में। नाउ R एवं R3 समांतर क्रम में होंगे, अतः A व B के बीच कुल प्रतिरोध ये आपका मिल जाएगा R डैश बराबर, ठीक है ना, समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे 60 × 30/60 + 30, ठीक है ना। ये आपका 60 × 30 ये आपका 60 + 30 आपको हो जाएगा 90। 30 से कैंसिल करेंगे, 30 3 90, है ना, 3 से 3 2 6 आपको मिल जाएगा 20 ओम। तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 20 ओम, ठीक है। ये आपका हो गया खंड सा कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।